अजय देवगन एक बहुत ही मशहूर नाम है। इस नाम से भारत का हर शख्स परिचित है। इन्होंने विभिन्न हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के साथ साथ निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में भी बहुत ख्याति बटोरी है। अजय ने अब तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। अपने काम के जरिए इन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड आदि शामिल है। इन्हें मिलने वाले अवार्ड्स में अब तक सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री है, जिसे भारत सरकार द्वारा इन्हें साल 2016 में दिया गया था। अजय देवगन फिलहाल मुंबई में रहते हैं, परंतु यह मूलतः अमृतसर, पंजाब के रहने वाले हैं और एक पंजाबी परिवार से आते हैं। इनका जन्म 2 अप्रैल साल 1959 में हुआ है और इनका बचपन का नाम विशाल देवगन था। अजय के पिता वीरू देवगन हैं, जो कि हिंदी फिल्मों में स्टंट कोरियोग्राफर थे, और इनकी मां वीणा एक फिल्म निर्माता थी। अजय के भाई अनिल देवगन भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और वे एक फिल्म निर्माता और स्क्रिप्ट राइटर हैं। इसके अलावा इनके परिवार में इनकी एक बहन भी है, जिनका नाम नीलम गांधी है। अजय के पिता का सपना शुरुआत से ही उन्हें अभिनेता बनाने का था। उन्होंने खुद फिल्म इंडस्ट्री में कई वर्ष प्रयत्न किया और फिर अभिनेता बनने का सपना छोड़ दिए। स्टंट कोरियोग्राफर बने और फिर इन्होंने लगभग 80 फिल्मों में स्टंट कोरियोग्राफी की। इस प्रकार अजय के मन में भी बचपन से यह निर्णय होगा कि उन्हें फिल्म अभिनेता ही बनना है, परंतु इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सिल्वर बीच हाई स्कूल से की और फिर आगे की शिक्षा मिठीबाई कॉलेज से पूरी की। साल 1995 में फिल्म गुंडाराज के दौरान अजय का आकर्षण इनकी पत्नी काजोल के साथ हुआ। इसी के बाद से इन दोनों के अफेयर्स की खबरें मीडिया में आने लगी, परंतु दोनों के विपरीत स्वभाव के कारण मीडिया ने इन्हें राइट कपल करार नहीं किया। साल 1999 में इन्होंने सभी को गलत साबित कर 24 फरवरी के दिन महाराष्ट्रियन रीति रिवाज के साथ अपना विवाह देवगन हाउस में संपन्न किया। आज यह बॉलीवुड की सफल शादियों की श्रेणी में से एक है। इनके विवाह को 19 साल हो चुके हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। इनके बच्चों के नाम न्यासा और युग है। अजय ने एक अभिनेता के रूप में अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत साल 1991 में की। इनकी पहली फिल्म फूल और कांटे थी और इसके लिए इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त किया। इस फिल्म में अजय ने उनके पिता की खूबियों को प्रदर्शित किया और इस फिल्म में इन्होंने 2 बाइक पर बैलेंस बनाकर स्टंट का प्रदर्शन किया। इसके बाद इनकी अगली फिल्म करिश्मा कपूर के साथ जिगर थी। यह फिल्म भी एक हिट फिल्म साबित हुई और इसने उस समय बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ DH का कारोबार किया था। इस प्रकार अजय ने अन्य प्रसिद्ध अभिनेताओं के विपरीत शुरुआत से ही अपना कब्जा बॉक्स ऑफिस पर जमा लिया था। इसके बाद साल 1973 में अजय देवगन ने दिल है बे। अपनी शादी के अगले वर्ष साल 2000 में अजय देवगन ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। इनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम अजय देवगन फिल्म्स है। इनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म राजू चाचा थी, जिसमें मुख्य किरदार में ये स्वयं और इनकी पत्नी काजोल थे। इसके बाद साल 2008 में इन्होंने निर्देशक के रूप में अपने आप को स्थापित किया और अपनी पहली फिल्म यूमी और हम बनाई। इस फिल्म में ये सह निर्माता भी थे और यह एक इमोशनल लव स्टोरी थी। इसके बाद इन्होंने साल 2012 में रोहित शेट्टी के निर्देशन में एक सह निर्माता के रूप में फिल्म बोल बच्चन बनाई। यह फिल्म बॉलीवुड की सफल फिल्मों में से एक है, जिसने साल 2012 में 168 करोड़ DH का व्यापार किया था। इन्होंने साल 2012 में ही फिल्म सन ऑन एफ सरदार का भी निर्देशन किया और इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई। ये फिल्म भी सफल रही और इसने 150 करोड़ DH का व्यापार किया। अजय देवगन ने साल 1991 में इंडस्ट्री में आते से अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे के लिए बेस्ट एक्टर डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया था। इस प्रकार मात्र 21 वर्ष की उम्र में यह उनका पहला अवार्ड था और इसके बाद यह सिलसिला बढ़ता चला गया और अजय की लिस्ट में अवार्ड्स शामिल होते चले गए। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया है। यह आज तक कुल 65 बार विभिन्न अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, जिनमें से इन्होंने 60 अवार्ड्स को जीता है। अजय की शादी से पूर्व 90 के दशक में अजय और रवीना के बीच कुछ विवाद सामने आए थे। इस समय अजय करिश्मा कपूर के साथ रिलेशन में थे और रवीना ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया था। इनका यह विवाद बहुत चर्चा में रहा था।
अजय ने उस समय कहा था कि उनका रवीना के साथ कोई रिलेशन नहीं था और उन्हें मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में अजय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रवीना को उनके द्वारा लिखे गए खतों को सामने लाना चाहिए, वे भी पढ़ना चाहते हैं कि उन काल्पनिक खतों में क्या बातें लिखी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि रवीना के द्वारा उनके नाम का उपयोग पब्लिसिटी पाने के लिए किया जा रहा है और उनके द्वारा किया गया आत्महत्या का प्रयास भी मात्र पब्लिसिटी पाने का एक जरिया है।